हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स आर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, फिनोमेना ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, फिनोमेना ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। देन हमने आपको बताया इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट इज द permanent effect is caused by the displacement of sigma bond electron pair, caused by the displacement of sigma bond electron pair. When electron withdrawing groups are there, then electron pair or sigma bond electron pair shifted towards electron withdrawing group, and the remaining carbon chain is negative charge. The remaining carbon chain is positive charge. This is known as negative inductive effect. Decrease in density of electron from the system is the negative inductive effect, and this causes the increase in acidic character of the compound, जिसके कारण कंपाउंड का acidic character बढ़ जाता है। ठीक है। When electron donating group or electron releasing group are with carbon chain, then increase the density of electron, on carbon chain or the system, and this is called positive inductive effect. Due to positive inductive effect, the basic nature of the compounds are increases, और compound के basic नेचर को बढ़ा देता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव आई इफेक्ट बेसिक नेचर को बढ़ा देता है। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट? तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और delocalization of pi electron or displacement of pi electron in presence of attacking reagent. Displacement of pi electron in presence of attacking reagent is called electromeric effect. It is again are of two types, that is positive electromeric and negative electromeric. When the direction of electromeric effect or direction of displacement of electron is towards the same carbon at which electrophile is joined, जिस पे electrophile आकर जुड़ता है, अगर उसी कार्बन की तरफ डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इफ द डायरेक्शन ऑफ electromeric effect or the displacement of pi electron is opposite of the electromeric effect, displacement of pi electron is opposite of the direction of attacking reagent. Carbon attack at that carbon, and the direction of electromeric effect is opposite of that, then it is known as नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ओके, यहां तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कंप्लीटली, और उसके बाद मैंने आपको पॉजिटिव आई और नेगेटिव आई की सीरीज भी बताया था। वो सीरीज आपको याद रखना है, उस पर हम लोग काम करेंगे। पहले ये दोनों इफेक्ट और खत्म कर लें, फिर उस पर कंबाइंड काम करेंगे, क्योंकि डिफरेंट स्टेप्स की भी जरूरत पड़ती है, इसलिए पहले इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो देन अबाउट मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस। मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस। अब अगले फिनोमेना पर बात करते हैं, दैट इज मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस, एंड इट इज M और R इफेक्ट। ठीक है। तो मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस, continuous displacement of pi electron without any attacking reagent। जैसे आप
को समझने के हिसाब से मैं बताऊं तो जैसे हम लोग बेंजीन रिंग की बात करते हैं तो देयर इज ऑल कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ऑल कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड दीज इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर माइग्रेटेड इन इट्स नेक्स्ट ऑर्बिटल। ये 24 घंटे चलते रहते हैं। तो जब जैसे यहां से शिफ्ट हुआ तो देयर इज पॉजिटिव चार्ज, देयर इज नेगेटिव चार्ज। तो समवेयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज कंटिन्यूअसली आर ऑल टाइम डेवलप, हर समय कहीं ना कहीं पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज बना हुआ रहेगा। तो दिस इज मेसोमेरिक इफेक्ट, इसको हम कहते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस। इट इज नोन एज मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस। ठीक है, तो इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, इट इज अ परमानेंट, it is a permanent effect, it is a permanent effect, it is a permanent effect that involve the formation of 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 different that involve the formation of different resonating structure, different resonating structure, different resonating structure that involve the formation of different resonating structure by using pi electron, by resonating structure by using pi इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन का इसमें डीलोकलाइजेशन होगा, पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है और पाई इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के कारण जब परमानेंट पोलैरिटी इंड्यूस होती है किसी मॉलिक्यूल में तब उसको हम कहते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो कैसे कह सकते हैं एक स्टेटमेंट में, परमानेंट पोलैरिटी induced in a molecule by permanent polarity induced in a molecule by displacement of pi electron is called mesomeric effect, is called mesomeric effect और रेजोनेंस, is called mesomeric effect और रेजोनेंस। तो इस फिनोमेना को ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं, परमानेंट पोलैरिटी इंड्यूस्ड इन अ मॉलिक्यूल बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, और ऐसा भी कह सकते हैं इट इज अ परमानेंट इफेक्ट दैट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बाय यूजिंग पाई इलेक्ट्रॉन। अब इसकी कंडीशंस देखते हैं कि किन किन कंडीशंस में ये आगे को कैरी ऑन होगा, है ना। तो आगे की कंडीशन देखते हैं, कौन कौन से ऐसे सिचुएशन है जहां पर आपको मेसोमेरिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन यहां तक हम लोगों ने कर लिया। लोन पेयर ऑफ नेबरिंग एटम, अगर पड़ोसी के पास लोन पेयर है, लोन पेयर ऑफ नेबरिंग एटम, अगर पड़ोसी एटम के पास लोन पेयर है। ओके, नेबरिंग पॉजिटिव चार्ज सेंटर, नेबर के पास अगर पॉजिटिव चार्ज सेंटर है, नेबर के पास अगर पॉजिटिव चार्ज सेंटर है, नेबरिंग पॉजिटिव चार्ज, जैसा हमने साइक्लोप्रोपेनियम कैटायन के बारे में आपको बताया था, नेगेटिव और नेबरिंग इज पॉजिटिव चार्ज। नेबरिंग एटम कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, नेबरिंग एटम इज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नेबरिंग एटम इज पॉजिटिव चार्ज। 3 or more neighbors have pi orbital, 3 or more neighbors have pi orbital। तो when 3 or more pi orbitals, when
3 or more pi orbitals, मतलब जहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, when 3 or more pi orbitals, 3 or more pi orbitals parallel to one another, parallel to one another, जैसे बेंजीन में रहता है parallel to one another, जैसे बेंजीन में 3 जगह पे कॉन्टिन्यूअस डबल बॉन्ड है, एक के छोड़कर एक, तो पैरेलल टू पैरेलल पाई इलेक्ट्रॉन पाई ऑर्बिटल अवेलेबल है। ठीक है, अगली कंडीशन, ऑल बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक, ऑल बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक, ऑल बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, वो ऊपर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, ऑल बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, ऑल बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, ऑल बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। इसके बाद कॉन्जुगेट ईन्स एंड आइंस, conjugate ins and ins, conjugate ins and ins, what is the meaning of conjugate ins? एक जगह पे डबल बॉन्ड, फिर एक जगह छोड़ के एक डबल बॉन्ड, फिर एक जगह छोड़ के एक डबल बॉन्ड, दिस इज conjugate ins, as same as conjugate ins, as same as conjugate ins, एक ट्रिपल बॉन्ड एक जगह छोड़ा, फिर एक ट्रिपल बॉन्ड, फिर एक जगह छोड़ा, फिर एक ट्रिपल बॉन्ड, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेट ईन्स एंड कॉन्जुगेट आइंस। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ pi electron, when cause the permanent polarity in the molecule, induce permanent poles in the molecule, is called mesomeric effect और रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस। क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी? लोन पेयर ऑफ नेबरिंग एटम यूज कर सकता है, नेबरिंग का पॉजिटिव चार्ज यूज कर सकता है, व्हेन 3 और मोर पाई ऑर्बिटल पैरेलल टू वन अनदर, ऑल बेंजीनॉइड्स, ऑल नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक्स, कॉन्जुगेट ईन्स एंड आइंस भी शो करते हैं इस फिनोमेना को। कॉन्जुगेट ईन्स एंड कॉन्जुगेट आइंस ऑल्सो शो दिस phenomena, conjugate ins and conjugate ions also show this phenomena, वो भी इस phenomena में involve होते हैं। और इसके साथ साथ अब पाई ऑर्बिटल का प्रेजेंस और साथ में लोन पेयर, तो नेबरिंग एटम ऑफ लोन पेयर का मतलब क्या था? जैसे CO2 है, ये हुआ CO2, तो यहाँ पे लोन पेयर भी है और इसके पास पाई ऑर्बिटल भी है। ठीक है, पाई ऑर्बिटल इज देयर, पाई बॉन्ड वाला ऑर्बिटल है ना, डबल बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड वाला ऑर्बिटल भी हो गया। ठीक है, कार्बोनेट्स CO3 2-, तो देयर इज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देयर इज पाई बॉन्डेड ऑर्बिटल, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पाई बॉन्ड ऑर्बिटल। ठीक है, इसके बाद आपका कंपाउंड सल्फेट SO4 2-, तो SO4 2- का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? लाइक दिस। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट है और यहाँ पे लोन पेयर है, तो कैन माइग्रेट, है ना, तो माइग्रेशन पॉसिबल है। तो दिस ऑल कंडीशंस शो द मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस, ये सभी कंडीशन मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस को प्रमोट करती है। दीज कंडीशंस प्रमोट द मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस। अब अगेन जैसा वहां पे हमने पढ़ा कि ये सभी इफेक्ट पॉजिटिव आई नेगेटिव आई, ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक, तो अब यहां पर भी हम देखते हैं पॉजिटिव मेसोमेरिक, पहला टाइप है इसका पॉजिटिव मेसोमेरिक, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, दिस इज बाय पॉजिटिव M और पॉजिटिव R, पॉजिटिव मेसोमेरिक बाय एंड पॉजिटिव R। तो अगर जो भी लोन पेयर है, पाई इलेक्ट्रॉन है, अगर वो सेंटर वो जिस ग्रुप पर है उसके ऊपर डेंसिटी को बढ़ाता है, व्हेन लोन पेयर ऑफ नेबरिंग एटम इज इन्वॉल्व इन द इफेक्ट, लोन पेयर ऑफ नेबरिंग एटम
neighboring atom, lone pair of neighboring atom involved in this effect, involved in this effect, it is positive resonance or positive mesomeric effect. तब ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव मेसोमेरिक या पॉजिटिव रेजोनेंस हो जाएगा, प्लस एम और प्लस आर इफेक्ट हो जाएगा. नाउ इट इज पॉजिटिव एम और पॉजिटिव आर इफेक्ट. मतलब लोन पेयर अगर उसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, उसके साथ इन्वॉल्व कर रहा है, उसके पास आ रहा है, तो ये पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव मेसोमेरिक और पॉजिटिव आर इफेक्ट. ठीक है, तो इट इज पॉजिटिव मेसोमेरिक और पॉजिटिव आर इफेक्ट. और इन केस ऑफ बेंजीन रिंग, इन केस ऑफ बेंजीन रिंग, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव मेसोमेरिक हो रहा है, इन केस ऑफ बेंजीन रिंग, पॉजिटिव मेसोमेरिक और पॉजिटिव आर इफेक्ट increase the density of electron, increase the density of electron, increase the density of electron, increase the density of electron on ortho para position, increase the density of electron on ortho para position. ortho para position कहां पर इंक्रीज करता है, अगर मेसोमेरिक इफेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट हो रहा है, तो क्या होगा, जो लोन पेयर है नेबर का, वो हमारे साथ इन्वॉल्व कर रहा है, वो बेंजीन रिंग के साथ इन्वॉल्व कर रहा है, मतलब बेंजीन रिंग पर आ रहा है या कार्बन चेन पर आ रहा है. ठीक है, तो इन केस ऑफ बेंजीन रिंग, इट इज positive mesomeric or positive R effect increase the density of electron on ortho para position and it is ortho para director, and it is ortho para director, it is ortho para director. और वो क्या काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जब आएगा, पॉजिटिव चार्ज जब आएगा, तो उसको कहां पर लाके अटैच करेगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर डायरेक्ट करेगा. ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन रिच की सिचुएशन है, तो उसको ऑर्थो पैरा पोजीशन पर डायरेक्ट करेगा, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर. ओके, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा ये. ठीक, तो इलेक्ट्रोफाइल को आने के लिए कहां पर, इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पोजीशन पर आने के लिए स्पेस क्रिएट करेगा. ऑर्थो पैरा पोजीशन को इलेक्ट्रॉन रिच कर देता है, इसलिए कोई भी पॉजिटिव चार्ज जब उस पर अटैक करेगी, कोई भी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज जिसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, तो वो कहां पर जाएगी, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर जाएगी. इट इज ऑन ऑर्थो पैरा पोजीशन. अब हम कुछ उन ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होते हैं, विच इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर. ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स के बारे में थोड़ी उसकी लिस्टिंग कर लेते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स की लिस्टिंग. तो देखो, ऑक्सीजन NH2 ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, OH ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, OR मतलब ईथर अगर होगा रिंग के ऊपर तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा. ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा रिंग के ऊपर बैठा हुआ ईथर वाला ग्रुप. ठीक है, इसके बाद आपका NH2 हो गया, OH हो गया, OR हो गया, C2H5, CH3. मतलब मेनली अगर आप देखोगे तो वो सभी ग्रुप्स कैसे दिख रहे हैं, वो सभी ग्रुप्स हमको दिख रहे हैं सिंगल बॉन्डेड, है ना. इसकी ऑर्डर की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स में कौन से ग्रुप आ रहे हैं. तो CH3, C6H5, अगर फेनाइल भी ऊपर है तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर के जैसा काम करेगा. इसके बाद आपके ग्रुप्स आयोडो, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, ये सब भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ग्रुप हैं विदाउट चार्ज. ऑर्थो
पैरा डायरेक्टर ग्रुप है ना, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ग्रुप है ये अगर अकेले हैं तो। ठीक, इसके अलावा NO ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है क्योंकि इसका लोन पेयर अभी रिमेनिंग है, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोसो, तो नाइट्रोसो ग्रुप इज ऑल्सो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, नाइट्रोसो ग्रुप इज ऑल्सो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। तो दिस इज अबाउट द लिस्टिंग ऑफ ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स। हम ऐसा कह सकते हैं ग्रुप प्रेजेंट ऑन द रिंग having all single bond अप्रोक्सीमेटली, है ना, लगभग, अप्रोक्सीमेटली, लगभग, मतलब 100% नहीं कह सकते, लेकिन अगर कुछ पहचानने का तरीका नहीं है तो आप ऐसे पहचान सकते हो कि जो ऊपर बैठे हुए ग्रुप हैं अगर वो पॉजिटिव, अगर वो सिंगल बॉन्ड वाले हैं, मेनली देखो NO को छोड़कर, एक नाइट्रोसो को छोड़ करके सभी ग्रुप कैसे थे हमारे पास, सिंगल बॉन्ड वाले थे। तो ये सिंगल बॉन्ड वाले सभी ग्रुप कैसे हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स हैं। तो दिस इज अबाउट द लिस्ट ऑफ ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स। तो ये इलेक्ट्रोफाइल अगर रिंग के ऊपर अटैक करेगा तो ये अपने प्रोडक्ट्स को कहां पे कंसंट्रेट करेंगे, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर, क्योंकि ऑर्थो पैरा पोजीशन कैसी है, इलेक्ट्रॉन रिच है। ऑर्थो पैरा पोजीशन और द इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन दिस टाइम, अभी ऑर्थो पैरा पोजीशन कैसी है, इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, तो जितने पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट वाले ग्रुप हैं जिनके पास एक्सिस में लोन पेयर है या जो सेंटर कार्बन की तरफ या रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, ऑल शो द पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, वो सभी पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो करते हैं, शो द पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक, और ऐसे ग्रुप जो हैं जिनके पास कोई एक्सेस लोन पेयर नहीं है, जो कोई लोन पेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, जिनके पास जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप्स हैं ऐसा कह लें, तो द ग्रुप्स डू नॉट हैव लोन पेयर, द ग्रुप्स डू नॉट हैव लोन पेयर। मैं ऐसा भी कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आर शो negative mesomeric or negative resonance, in case of benzene ring, in case of benzene ring, these groups are deactivate ऑर्थो पैरा पोजीशन, डीएक्टिवेट ऑर्थो पैरा पोजीशन। ऑर्थो पैरा पोजीशन को क्या करते हैं, डीएक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ को खींचने की कोशिश करते हैं। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स क्या है, जो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, और अगर उसके ऑपोजिट इन द केस ऑफ बेंजीन रिंग, these groups are deactivate ortho para position or decrease the density of electron from ortho para position। तो ये वो ग्रुप हैं इनके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो ये देने की तो बात ही नहीं करेंगे, ये तो डीएक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे, ऑर्थो पैरा से इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेंगे। तो इन द केस ऑफ बेंजीन रिंग, दीज ग्रुप्स डीएक्टिवेट द ऑर्थो पैरा पोजीशन और डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्थो पैरा पोजीशंस, hence it is
it is meta director, hence it is meta director। इसलिए ये ग्रुप कैसे होते हैं, मेटा डायरेक्टर होते हैं। these groups are meta director, इसलिए ये ग्रुप कैसे होते हैं, मेटा डायरेक्टर होते हैं। ओके, तो अगर इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप है तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ग्रुप है या ऐसे ग्रुप हैं जिनकी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो गई है, जो सेंटर से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर सकते हैं, तो ऐसे सभी ग्रुप्स कैसे होंगे, ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटर होंगे और वो क्या शो करेंगे, इट इज मेटा डायरेक्टर, इट इज मेटा डायरेक्टर। तो प्रमोट द इलेक्ट्रोफाइल ऑन मेटा पोजीशन, वो इलेक्ट्रोफाइल को कहां पर लोकेट करने की कोशिश करेंगे, मेटा पोजीशन पर लोकेट करने की कोशिश करेंगे इन केस ऑफ बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग में वो ग्रुप मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन को सिचुएट करने की कोशिश करेंगे, इसलिए उनको हम कहते हैं मेटा डायरेक्टर। एक स्टेटमेंट के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, वो ध्यान रखना है। जब पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट होता है तो जो हमारा मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, अपने लोन पेयर को कोऑर्डिनेट करता है ग्रुप के साथ, है ना। बेंजीन रिंग पे है तो बेंजीन रिंग को देगा लोन पेयर, अगर कार्बन चेन पे है तो कार्बन चेन पर लोन पेयर की या इलेक्ट्रॉन पेयर की डेंसिटी को बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा। तो ऐसे जो ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स हैं इन केस ऑफ बेंजीन रिंग। और वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ को पुल करते हैं, तो वो ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते नहीं है, वो मेटा पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ाते हैं, मेटा पोजीशन पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ाते हैं। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स increase the density of electron on ortho para position and meta directors decrease the density of electron from ortho para positions। तो देखो एक बार फिर से लिख देता हूं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर क्या काम करते हैं, इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑर्थो पैरा पोजीशन, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑर्थो पैरा पोजीशन। और मेटा डायरेक्टर्स क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टर्स क्या होते हैं, डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्थो पैरा पोजीशन, ऑर्थो पैरा पोजीशन, ऑर्थो पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं, वो मेटा डायरेक्टर्स हैं। डीएक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ को पुल करने की कोशिश करते हैं, तो वो हो गया मेटा डायरेक्टर। ओके, तो ये बात ध्यान रखेंगे, इस पे क्वेश्चन आ चुका है एक बार ऐसा क्वेश्चन आया, मेटा डायरेक्टर्स क्या होते हैं, तो उसमें ऐसा एक ऑप्शन था कि इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन मेटा पोजीशन, तो दिस इज नॉट करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है। डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्थो पैरा पोजीशंस आर द मेटा डायरेक्टर्स। तो मेटा डायरेक्टर्स वो ग्रुप है जो ऑर्थो पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं, और ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स वो ग्रुप हैं जो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द लिस्ट ऑफ मेटा डायरेक्टर्स। तो मेटा डायरेक्टर्स के लिस्ट के बारे में बात करते हैं, व्हाट आर द मेटा डायरेक्टर्स। तो कॉमनली ये ध्यान रखेंगे, जितने ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा और वो रिंग के ऊपर सिचुएटेड होंगे, तो ऑल डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्डेड ग्रुप सिचुएटेड ऑन द रिंग। लेकिन एग्जांपल देखो, हमने शुरू किया सिंगल बॉन्ड से, CCl3 हैविंग सिंगल बॉन्ड, लेकिन अभी 3 क्लोरीन है। जब कार्बन के रिंग के ऊपर बैठा हुआ ग्रुप CCl3 होगा तो देयर आर 3 क्लोराइड्स, सो टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सिस्टम। ओके, तो CCl3, NO2 इज देयर। ओके, तो डबल बॉन्ड आ गया, NO2 CCl3 NO2 CN
ये स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर ग्रुप है, कभी पूछेंगे एक सबसे स्ट्रॉन्ग है तो CCl3, फिर NO2, फिर CN, फिर SO3H, SO3H सल्फो, फिर इसके बाद CHO, फिर इसके बाद COH। तो सभी ऐसे ग्रुप्स हैं पहले वाले को छोड़कर जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो दीज आर द मेटा डायरेक्टर्स, ये लिस्ट है मेटा डायरेक्टर्स की। तो अबाउट ऑर्थो पैरा डायरेक्टर बात किया हमने, मेटा डायरेक्टर्स के बारे में बात किया। अब अगर कुछ एग्जांपल्स भी देखना है कि हाउ टू मॉलिक्यूल शो द ऑर्थो पैरा एंड मेटा डायरेक्टर्स, पॉजिटिव मेसोमेरिक और नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट कैसे शो करते हैं उनके एग्जांपल। तो बात कर लेते हैं जरा स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, ऐसा भी कह सकते हो आप, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, है ना। बिल्कुल जनरलाइज्ड फॉर्म में लिया है, इसलिए कहीं अगर कोई दिक्कत होगी तो उसको थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे, एक बार और देखिएगा, है ना। एक बार अगर दिक्कत होगी तो एक बार लेक्चर को दोबारा देख लेंगे, है ना। तो जनरलाइज फॉर्म में लेने में कुछ दिक्कतें भी होती है और साइंटिफिक रहता है, तो अगर एकदम 100% केमिस्ट्री की भाषा के हिसाब से चलेंगे तो वो समझ में ही नहीं आएगा। तो समझ में आना चाहिए, मेन बात तो वो है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। अब देखो फिनॉल के पास क्या कंडीशन है, तो देयर इज फिनॉल, ओके, OH, और दो उसके पास लोन पेयर रिमेनिंग है। देयर इज 2 रिमेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 रिमेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो उसके पास रिमेनिंग लोन पेयर है। मतलब अगर वो इलेक्ट्रॉन रिच है, हमारा ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वो क्या कोशिश करेगा, इट टेंड्स टू कोऑर्डिनेट विद द रिंग, वो रिंग के साथ कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेगा। मतलब रिंग पर इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा, रिंग पर इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा। देखो क्या मीनिंग था जब हमने कहा कि वो ग्रुप जो अपने पेयर को, अपने लोन पेयर को सेंटर पर, कार्बन चेन पर या बेंजीन रिंग पर ट्रांसफर करने की कोशिश करता है, मतलब उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। तो सबसे पहले इसने अपना इलेक्ट्रॉन देखो इसके पास शिफ्ट किया, तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा तो बैलेंसी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी, है ना, डिस्टर्बेंस तो होगा। तो यहां पे एक बॉन्ड, यहां पे एक बॉन्ड, अभी नेचुरल पोजीशन पे ये डबल बॉन्ड जो था ये अपर साइड चला जाएगा और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा एंड देयर इज द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हुआ एक नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट, देयर इज डेवलपमेंट ऑफ अ नेगेटिव चार्ज। तो ये है पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। तो दिस इज पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, ये पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट का एग्जांपल है। अब अगला पोजीशन इसका यहां, तो अब अगला जो स्ट्रक्चर आएगा उसमें देखिए कैसा शो ऑफ होगा। ये यहां पे आपने अभी कोई चेंज नहीं किया है, 1 हाइड्रोजन इज देयर, हाइड्रोजन को आप नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो बॉन्ड था जो यहां पे है वो स्ट्रेट वर्ड्स आ जाएगा, मतलब यहां पे आ जाएगा, ओके, एंड दिस बॉन्ड इज सिचुएटेड हियर एंड देयर इज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है अभी, है ना। नाउ इन थर्ड पोजीशन, नेक्स्ट पोजीशन इट इज शिफ्टेड एट अनदर पोजीशन। तो ये ऑर्थो पैरा पोजीशन को इलेक्ट्रॉन रिच करता हुआ जाएगा, 2 4 6 भी डायरेक्ट कर सकता है, वो भी शो कर रहा है। तो देखो अगला जो स्ट्रक्चर है हमारा वो कैसा है, बिल्कुल यहां पे अभी हमने कोई चेंज नहीं किया है, यहां पे एक पेयर है, पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर किधर आया, इस साइड आया नेगेटिव, तो ये बॉन्ड क्या आ जाएगा, एक प्लेस लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, उससे जहां पे पेयर जाएगा उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो दिस इज अनदर स्ट्रक्चर एंड फाइनली व्हाट हैपेंस हियर, तो दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मूव टुवर्ड्स OH ग्रुप, फिर से वापस अपने
पोजीशन पर गया और वापस जब अपने पोजीशन पर जाएगा व्हेन इट इज, तो ये बॉन्ड आपका यहां पे था, ये बॉन्ड यहां पे है, ये बॉन्ड कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, एंड नाउ इट इज ओके। तो दिस इज पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। अब देखो पहले और लास्ट स्ट्रक्चर को कंपेयर करके देखो, फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस है, देयर इज इन पोजीशन ऑफ बॉन्ड, तो दिस इज पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। तो जब ग्रुप के पास जो ग्रुप रिंग के साथ या कार्बन चेन के साथ सिचुएटेड है, अगर प्रेजेंट है, अगर वो इलेक्ट्रॉन रिच है और वो सिस्टम पर अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, तो बेंजीन रिंग के केस में वो कैसा होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा, एंड दिस इज पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। और इस फिनोमेना को हम कहेंगे पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। और ये है फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, ठीक है। और जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसी कंपाउंड के बनते हैं वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है, इट इज मोर एंड मोर स्टेबल, ओके। अब बात कर लेते हैं एक बार सिंगल बॉन्ड वाले में भी देख लेते हैं। तो पॉजिटिव मेसोमेरिक की बात कर रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव रेजोनेंस की बात कर रहे हैं। तो देयर इज स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड CHCl, विनाइल क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड CHCl। तो क्लोराइड के पास 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, देयर इज 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन क्लोराइड। क्लोराइड के पास 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, तो क्लोराइड के पास कुल 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं। तो क्या करेगा ये, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर ये ट्रांसफर कर देता है, व्हेन इट ट्रांसफर द वन इलेक्ट्रॉन पेयर इन द sp2 हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम, sp2 हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम में अगर ये एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है तो बॉन्ड इधर आएगा, अदरवाइज बैलेंस ही नहीं होगी ना। तो अनदर स्ट्रक्चर इज फाइनली लाइक दिस। तो ये इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ऑब्जर्व होगा। तो दिस इज अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर CH2Cl। अभी कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, और कार्बन चेन को इसने कैसा कर दिया, नेगेटिव चार्ज कर दिया। कार्बन चेन को कैसा कर दिया, नेगेटिव चार्ज कर दिया, ठीक है। तो दिस इज पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। तो जब कोई ग्रुप सिस्टम पर डेंसिटी को बढ़ाएगा, कार्बन चेन पर डेंसिटी को बढ़ाएगा, तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। अगर जैसे फिनॉल में OH था, ऐसे अगर रिंग के ऊपर क्लोरीन रहेगा, क्लोरोबेंजीन है तो रिंग के ऊपर क्लोरीन रहेगा, फिर 3 पेयर है उसके पास और वो उसको बेंजीन रिंग के साथ रखेगा, बेंजीन रिंग पर ले जाने की कोशिश करेगा। तो दिस इज अगेन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, ठीक है। अब बात करते हैं हम अगले इफेक्ट, अगले ग्रुप के बारे में, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट और नेगेटिव रेजोनेंस, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट और नेगेटिव रेजोनेंस। तो नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट या नेगेटिव रेजोनेंस आप कैसे चेक करोगे, जैसे ये तो हमने बता दिया कि जिसमें एक्सेस ऑफ लोन पेयर होगा, तो ये बात तो समझ में आ गई कि OH में लोन पेयर है, क्लोरीन में लोन पेयर है, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, ये सब वो ग्रुप हैं जो प्लासाई इफेक्ट शो करते हैं। तो प्लासाई इफेक्ट वाले ग्रुप भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, तो वो भी कैसे होंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होंगे। अब नेगेटिव समझ में कैसे आएगा, तो पहले इस पे बात करते हैं। तो देखो सल्फ्यूरिक एसिड का एक रिएक्शन देखते हैं। तो H2SO4 क्या बनाएगा, H प्लस HSO4 माइनस। जब भी आप एक रिएक्शन पढ़ोगे, नाइट्रेशन जिसको कहते हैं, तो उसमें हमेशा ये लिखा रहेगा it is in presence of sulfuric acid, it is in presence of sulfuric acid। तो why sulfuric acid is needed in nitration, sulfuric acid नाइट्रेशन में हमेशा क्यों चाहिए, क्यों डालना है भाई सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रेशन में। तो देखो ये कंपाउंड H प्लस HSO4 माइनस, एंड नाउ नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर देखते हैं।
OHNO2. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड है HNO3, दिस इज नाइट्रिक एसिड। ओके, अब जो इसका इंटरमीडिएट जो बन रहा है, जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, तो यहां से H+ आएगा और यहां पे आकर के वो पहले अटैच होगा। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड वो कंपाउंड है जो नाइट्रिक एसिड से भी वाटर रिलीज करा लेता है, नाइट्रिक एसिड का पानी भी पी लेगा ये, है ना। तो यहां से देखो ये बन गया, एक H आया तो ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब वापस से क्या करेगा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की नेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है। so when bond cleavage is there, then this electron pair is displaced towards oxygen and now what happens here, अब यहां पे क्या हुआ, दो चार और एक पेयर वाला इलेक्ट्रॉन, टोटल जो NO2+ की कंडीशन बची, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोनियम आयन। इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोनियम आयन। तो नाइट्रोनियम आयंस आर द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। देख लीजिए 2 to 4 and 2 6, ओनली 2 to 4 and 2 6 इलेक्ट्रॉन इज देयर, तो इट इज शॉर्ट ऑक्टेट। तो इसके पास तो एक्स्ट्रा पेयर है ही नहीं, तो जब एक्स्ट्रा पेयर है नहीं तो ये डोनेट करने का तो सवाल ही नहीं है। तो इस टाइप के जो ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या किसी भी कारण से जिनकी नेगेटिविटी बहुत हाई हो गई है, वो कैसे ग्रुप्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे। वो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को खींचेंगे और वो सब ग्रुप कैसे होंगे, मेटा डायरेक्टर्स होंगे। इट इज मेटा डायरेक्टर्स एंड शो द नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, और ये सभी ग्रुप नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेंगे। तो दीज ग्रुप्स शो द नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, ये सभी वो ग्रुप है जो नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेंगे। समझ में आई बात। अब नेगेटिव मेसोमेरिक का एक एग्जांपल आपने देखा कि अगर नाइट्रोनियम आयन है तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वो कैसा होगा, ऑर्थो पैरा से इलेक्ट्रॉन को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करेगा एंड इट इज मेटा डायरेक्टर एंड शो द नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। अब अगर नॉर्मल कार्बन चेन की भी हम एक बात कर लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं नॉर्मल कार्बन चेन का। इफ देयर इज पोजीशन लाइक दिस, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 डबल बॉन्ड O, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O, कार्बन की बैलेंसी 1 और 2 3 और 1 4। तो इसके पास कैसे हैं, 2 लोन पेयर अभी रिमेनिंग है, 2 लोन पेयर इज रिमेनिंग ऑन द ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या करेगा, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा, और जैसे ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा तो अगली जो सिचुएशन बनेगी वो कैसी हो जाएगी, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH सिंगल बॉन्ड O और इसके पास आ गया पेयर एंड इट इज नेगेटिव चार्ज। तो अब देखो यहां पे जो बैलेंस होगी कार्बन की, वो सब कैसा हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। तो ये बॉन्ड क्या करेगा, इधर माइग्रेट कर जाएगा, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट कर जाएगा, तो देयर इज पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों कॉर्नर एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH और ऑक्सीजन हियर इट इज नेगेटिव चार्ज। तो दिस इज अगेन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, ये नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट का एग्जांपल है। तो कार्बन चेन पर इस तरीके से नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, है ना। ठीक है, और एक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। लेट्स डिस्कस वन मोर स्ट्रक्चर। अब देखो जैसे मान लो बेंजीन रिंग के ऊपर अगर CHO ग्रुप है, ये हुआ आपका बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ ये है CHO ग्रुप, बेंजल्डिहाइड, दिस इज CHO ग्रुप। तो CHO ग्रुप है, तो CHO ग्रुप में जो ऑक्सीजन है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकी से ज्यादा है, ऑक्सीजन का नेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से। तो
क्या होगा, दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड टुवर्ड्स कार्बन, ये पेयर कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा। तो जब कार्बन की तरफ ये पेयर शिफ्ट होगा, दिस पेयर इज शिफ्टेड टुवर्ड्स कार्बन, दिस पेयर इज शिफ्टेड टुवर्ड्स कार्बन, तो ये ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, इस पे तो कोई चेंज है नहीं। अब यहाँ का जो बॉन्ड है कार्बन की जो बैलेंसी है 1 और 1, 1 और 1 2 होने लगेगी, तो यहाँ का बॉन्ड पुल होकर के किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। एंड नाउ देयर इज, तो ये इसका अनदर स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। तो ये किधर, अपर साइड की तरफ पुल कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो दिस इज ऑल्सो नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, इसलिए बेंजाल्डिहाइड का CHO नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट का ग्रुप है, बेंजोइक एसिड का COH नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट का ग्रुप है, साइनाइड में C और N, तो N मोर नेगेटिव रहता है, इसलिए वो भी N के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण कैसा होगा, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट का ग्रुप होगा, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द चेंज, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और वो CHO ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। अगले स्ट्रक्चर में, अगला स्ट्रक्चर अगर और स्ट्रक्चर्स इसके लेने हैं तो देखो, ये अभी आपको अपर स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं करना है, ये CO, ये H और ये C और ये O नेगेटिव, तो इसके चार्ज को फिल करने के लिए ये इधर आ जाएगा, ये अपनी पोजीशन पर रहेगा, तो देयर इज पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया है, देयर इज पॉजिटिव चार्ज, है ना। अब अगली जो पोजीशन आएगी उसमें क्या हो सकता है, ये इधर आएगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। तो देखो, ये आपका कंपाउंड CHO नेगेटिव और देयर इज डबल बॉन्ड, और ये C बॉन्ड यहाँ और इसमें बॉन्ड यहाँ था, तो ये पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होकर के इधर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इज शिफ्टेड एट द दिस साइड, तो पॉजिटिव चार्ज अपर साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। फिर अगला जो स्ट्रक्चर आएगा जब ये नॉर्मल होगा, तो दैट टाइम व्हाट हैपन्स, तो ये C, ये H, और जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो पेयर अपनी जगह आ जाएगा, तो ये आ गया डबल बॉन्ड O और ये आ गया फिर से नॉर्मल स्ट्रक्चर। ओके, तो ये अब फिर से ऑक्सीजन को अपर साइड, ऑक्सीजन की तरफ जो पे चार्ज था वो किधर गया, यहाँ पे गया, तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर दिया, तो CH डबल बॉन्ड O हो गया और ये स्ट्रक्चर फिर से नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो दिस इज द negative mesomeric effect, this structure show the negative mesomeric effect, okay। So it is about positive and negative mesomeric effect. In the next lecture we are going to talk about the resonance, some important thing about resonance। वैसे तो ये resonance ही है सारे, ठीक है, तो केवल resonance की definition अलग से लिखेंगे और उसके बाद बात करेंगे फिर से hyper conjugation के बारे में। Thank you।